ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बातचीत के लिए आइए बात करते हैं। भारत सिंह जी, जिस तरह से तमाम दावेदारों को धता बताते हुए पार्टी ने आपको एक तीसरी बार प्रत्याशी चुना है, क्या कहें? जी, मेरी ग्वालियर ग्रामीण की जनता पर और कार्यकर्ताओं पर शीर्ष नेतृत्व को भरोसा है, इसलिए मुझे तीसरी बार टिकट दिया है। और निश्चित रूप से जब नेतृत्व को, पार्टी को जब भरोसा जनता और कार्यकर्ता पर रहता है तो प्रत्याशी तो एक निमित्त मात्र होता है। चूँकि ये मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ग्वालियर ग्रामीण की जनता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि चुनाव के समय चुनाव लड़ने वाले चुनाव के समय दिखते हैं। हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं कि हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहने की कोशिश करते हैं। और जो भी जनता ने हमें जिम्मेदारी दी, आशीर्वाद दिया, हमने कोशिश की ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र को विकास से कैसे जोड़ा जाए। हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है, वो ईमानदारी के साथ और दिल के साथ। इसलिए कहना चाहूँगा कि जो ग्वालियर ग्रामीण अब मेरे लिए जनता नहीं है, मतदाता नहीं है, मेरा परिवार है। तो लंबे समय तक अब जब परिवार से बगैर आशीर्वाद के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसी परिवार की तरह मुझे हमेशा स्नेह प्यार ग्वालियर ग्रामीण की जनता ने दिया है। टिकट वितरण के बाद एक असंतोष की लहर सी चल गई थी, दावेदार कई थे। उसके बाद जब आपको प्रत्याशी बनाया गया तो बहुत से लोग मायूस हुए। आप ग्वालियर ग्रामीण में एक कोई ऐसा कार्यकर्ता बता दो जो मेरे टिकट से नाराज़ हुआ हो। ये तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित दल है, जब जिसका निर्णय हो जाता है फिर सब उसी के साथ जुड़ जाते हैं। मेरे साथ सब पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आप किसकी पूछना चाहेंगे? खुले मन से साथ काम कर रहे हैं। इस बार ग्रामीण की जो सीट है उस पर त्रिकोणीय संघर्ष की बात कही जा रही है। दोनों ही दावेदार काफ़ी जो अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं आपको कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये पता तो नहीं है कि त्रिकोणीय चौकोड़ीय, ये देख जरूर है। मुझे जनता पर अपार भरोसा है और विश्वास है। जनता का जिस तरह से आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मिलता आया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जीत होगी। प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सरकार के खिलाफ एक लहर की बात कही जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, आपको क्या लगता है आपका क्षेत्र जो है वो कितना प्रभावित दिख रहा है आपको? एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है। अगर दिख नहीं रही तो कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। आप देखते जाइए, 17 के पहले कांग्रेस लुप्त होती जाएगी और 17 को जनता उसको ऐसे नकारेगी तो उम्मीद भी नहीं की होगी। आप देखिए, संगठन और भाजपा ने जो सर्वे कराए थे उसके आधार पर ही एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी। आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, संगठन सर्वे कराए, सरकार का सर्वे हो, ये ओपन सर्वे कभी नहीं होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ ये मनगढ़ंत कहानी है, कांग्रेस के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। और जो सर्वे होते हैं सच्चाई के साथ तो ये है कि ये पार्टी नेतृत्व को पता होता है, पार्टी को पता होता है। और ये सर्वे जो हुए इसी का नतीजा है जो अपार जनसमूह हर क्षेत्र में जो देखने को मिल रहा है नेताओं की सभाओं में। क्योंकि हमेशा एक बात रहती है, जब दिल से कोई काम करता है, आज देखिए सरकार में अंतर होता है, मुख्यमंत्री में अंतर होता है। आप सच्चाई से बताना, आप मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हैं हम। जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब कोई भी विधायक उनके पास जाता और ये कहता कि मेरे क्षेत्र की रोड बनना, फलान होना है, तो कमलनाथ जी एक ही बात कहते थे, सच्चाई से आपको भी स्वीकार करना पड़ेगी कि मेरे पास पैसा नहीं है, यही रोना रोते थे। और मंत्रालय से बल्लभ भवन से 15 महीने में कहीं 15 घंटे के लिए बाहर नहीं निकले। 15 महीने में ग्वालियर नहीं देखा ऐसा मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री मंत्र होता है। जैसे ही शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप एक कोई न्यूज़ पेपर में बता दो। काम करने की इच्छा होती है, जिसकी नीयत अच्छी होती है उसकी नीति भी अच्छी होती है, और मन में चाह हो तो राहत तो निकल आती है। हमारे नेतृत्व ने ईमानदारी से काम किया है। अगर 2003 के पहले के भी मध्य प्रदेश को बताइए
न रोडें थी, न बिजली थी, और अराजकता का माहौल था, कानून कोई व्यवस्था नहीं थी, डकैत आप मध्य प्रदेश में डकैत अनगिनत थे 2003 के पहले। आज ये स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर स्वर्ण मध्य प्रदेश बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, शिवराज जी ने की है, मोदी जी ने की है। ये जनता अच्छी तरह से जानती है। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य भी कराए हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि विकास कार्यों में कमीशन खाया गया है, भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। अब जो जैसा होता है वैसी बात करता है, इसलिए तो कांग्रेस लुप्त होगी। जनता को रोड बनाएं तो कांग्रेस को कमीशन दिखता है। अगर कहीं डीपी लगवाएं, पोल गड़वाएं, तार खींचें तो कांग्रेस को वो दिखता है। कहीं डैम बनवाएं तो कांग्रेस को वो दिखता है। वही कांग्रेस है। 2003 के पहले मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, आज 48 लाख हेक्टेयर है। ये डैम बने होंगे, पैसा लगा होगा, नहर बनी होगी, पैसा लगा होगा। कांग्रेस कमीशन खोर कांग्रेस है, इसलिए ऐसी कांग्रेस के लोग बातें करते हैं। जिस तरह से इस बार शिवराज जी को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है एज ए सीएम, प्रचार में पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र में मोदी जी ने, राज्य में शिवराज जी ने बेहतरीन काम किया है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी स्वीकार करता है। आज माननीय देश के रक्षा मंत्री जी इसी कैंट में आए थे, इसी जगह पे। आज उन्होंने खुले दिल से कहा कि मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, देश में पहचान बना चुका है मध्य प्रदेश। ये किसी छिपा नहीं है। यहाँ रोड जी नहीं पता था कि गड्ढा में रोड है, गड्ढा में गड्ढा। आपने देखा हो, आज चमचमाती हुई रोड है। अगर भोपाल जाओ तो 5 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, पहले 15 घंटे के अंदर नहीं पहुंचते थे। तो इसलिए ये कोई छिपा नहीं है। किसने किया है? शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज जी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सम्मान सभी वर्गों को मिला है, सभी क्षेत्रों को मिला है, वो किसी छिपा नहीं। आपका कहना है कि रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह जी आपकी सभा के लिए आए थे, आपको कितना फ़ायदा इनकी सभा के बाद लगता दिख रहा है? देखिए, एक चीज़ और कहना चाहूँगा। पहले तो आप ये स्पष्ट सोच को हमें सबको सोचना चाहिए। जब देश का लीडर, टॉप लीडर कोई आता है उस क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा प्रत्याशी को, भाजपा को तो मिलेगा ही। उसके अलावा यहाँ की बेसिक बात जब लीडर के दिमाग में जाती है तो उस क्षेत्र का हमेशा भला होता है। उन्होंने ये भी कहा, ध्यान होगा आपको, ये भी कहा कि मैं चुनाव के बाद फिर आऊँगा यहाँ। ये बहुत बड़ी बात है। देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा है, कहीं ना कहीं उनसे संबंधित भी विभाग से काम होता है, विकास होता है। उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वही कांग्रेस, इसलिए वही कांग्रेस 55 साल तक राज किया। मेरी ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कोई शासकीय कॉलेज 55 साल में नहीं दे सकी कांग्रेस। 55 साल में, आज़ादी के 75 साल बाद, और शिवराज जी ने 75 दिन में शासकीय कॉलेज शुभारम्भ कर दिया बेड के अंदर। ऐसे ही ये कैंट जहाँ हम खड़े हैं, आप किसी को भी पता कर लेना, मध्य प्रदेश के अंदर 5 कैंटोनमेंट क्षेत्र हैं। जैसे ही 2013 में मुझे एमएलए बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने इस पर पूरी ताकत लगाई। तो पहले केवल केंद्र से पैसा आता था यहाँ के विकास के लिए, सीमित पैसा आता था। आज पैसा भरपूर है। क्यों भरपूर है? कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्वालियर ग्रामीण की जनता की आवाज़ पर एक कैंट नहीं, 5 कैंट को निकाय की श्रेणी में लाके सम्मिलित किया, और हर वर्ष विकास के लिए पैसा मध्य प्रदेश सरकार देती है। ये ऐतिहासिक काम है, कांग्रेस नहीं कर सकी। और वही कांग्रेस, मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटा भाई बड़े भाई की जोड़ी जो घूम रही है उम्रदराज, इनके बारे में भी लोग जानते, जनता भी जानती है। आपको ध्यान हो, मैंने कहा कि जिसकी नीयत अच्छी होती है। नर्मदा से छिप्रा में पानी लाने की बात हुई थी 2003 के पहले। मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहूँगा, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था, वहाँ की जनता ने जब मांग की थी कि मैं 1 जन्म नहीं 7 जन्म ले लूँ तो भी नर्मदा से छिप्रा में पानी नहीं पहुँचा सकता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा
मुख्यमंत्री बनते ही कि मैं नर्मदा का पानी छिपरा में विदिन 6 महीने के अंदर पहुँचाऊँगा, 6 महीने के अंदर पहुँचा दिया था। काम करने की इच्छा होना, शक्ति होना चाहिए। जनता को पीछे धकेलने का काम, विकास को पूरी तरह ठप करने का काम कांग्रेस करती है, इसलिए कांग्रेस आज लुप्त है। और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, ये बात कह रही है कि बड़े नेताओं को प्रत्याशियों के प्रचार में उतारने का यही एक बड़ी वजह यही दिखाई दे रही है कि प्रत्याशियों को अपनी जीत का भरोसा नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पास एक से एक लीडर है। इनके पास लीडरों का टोटा है, इनके पास एक परिवार है, एक परिवार से दूसरा परिवार है ही नहीं, इसलिए इन पे नेताओं का टोटा। हमारे पास एक से एक लीडर है। तो जब लीडर हैं, कार्यकर्ता के रूप में जब काम करते करते लीडर बनते हैं तो निश्चित रूप से उनका उपयोग पार्टी हित में होता है। पार्टी के लिए क्या दे सकते हैं, देश के लिए क्या दे सकते हैं, वो करते हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि इस बार प्रदेश की जो जनता है, आम जनता, वो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है शिवराज सरकार के खिलाफ। वे दोनों छोटा भाई बड़ा भाई बेटों के लिए विरासत तैयार कर रहे हैं उनकी, क्योंकि वो उम्रदराज हो सके हैं। ऐसी सोच कोई कांग्रेस में दम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, जनसारथी के माध्यम से कोई संदेश अपने मतदाताओं के लिए? जनसारथी के माध्यम से मैं जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती आई है, फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता का मिले, यही आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा। इनका कहना है कि कोई कितना भी प्रचार कर ले, कितना भी इनके खिलाफ बात कर ले, लेकिन क्षेत्र की जनता ने यह तय कर लिया है कि बीजेपी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताना है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से काबिज होगी। जनसारथी के लिए कैमरा पर्सन शंकर प्रजापति के साथ प्रदीप सिंह।